students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutoria.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter 7, that is the protist and fungi. As the name shows कि ये chapter दो kingdoms के बारे में, protist और fungi के बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं protist की. Protist comes from the Greek word meaning the very first, यानी कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में से सबसे पहले बने थे. अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स आर डिफाइंड एज ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट एनिमल, प्लांट और फंजाई. अगर हम इनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इनके एंसेस्टर को देखें तो प्रोटिस्ट डोंट हैव एनी कॉमन एंसेस्टर. इसकी रीज़न ये है कि प्रोटिस्ट जो हैं वो फाइलोजेनेटिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं. अब हम बात करते हैं इनके साइजेस की. प्रोटिस्ट आर वेरी डाइवर्स ग्रुप, यानी कि ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं और लेस कम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. और ज़्यादातर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन समटाइम्स इनमें कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें सबसे फेमस एल्गी के केल्प हैं, यानी कि ये ज़्यादातर सीज में होते हैं. फिर अदर लिविंग थिंग्स की तरह प्रोटिस्ट को भी जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अपने डेली फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. इसको हम प्रोटिस्ट के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर प्रोटिस्ट एनर्जी लेते हैं बाय द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, और इनमें सबसे कॉमन एल्गी हैं. फिर आती है बात हेटेरोट्रॉफिक की. हेटेरोट्रॉफिक को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यानी इनमें से कुछ ऐसे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फंजाई की तरह अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जिनमें ज़्यादातर कॉमन वाटर मोल्ड है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एनिमल्स की तरह अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं, और इनमें कॉमन एग्जांपल स्लाइम मोल्ड की है. फिर बात करते हैं इनकी मूवमेंट यानी लोकोमोशन की. प्रोटिस्ट मूव थ्रू सीलिया, फ्लैजिला एंड वेरी फ्यू अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्ट मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, और ये फिनोमेना आपको अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स में नजर आएगा. और प्रोकैरियोट की मूवमेंट के बाद अब हम बात करते हैं उनकी रिप्रोडक्शन की. सारे प्रोटिस्ट जो हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बोथ मियोसिस एंड बाय द यूनियन ऑफ गैमेट्स. अब ये तो बात थी हमारी सारी इसकी रिप्रोडक्शन और इसके जनरल कैरेक्टर्स की. अब हम मूव करते हैं इनके फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की, यानी कि प्रोटिस्ट किन किन ग्रुप्स में क्लासिफाई होंगे. प्रोटिस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स. पहले ग्रुप का नाम है प्रोटोजोआ, देन एल्गी, माइक्सोमाइकोटा, और आखिर में हमारे पास आते हैं ओमाइकोटा. प्रोटोजोआ को हम एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफाइन किए जाते हैं ऐसे प्रोटिस्ट को जो कि एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी इनके अंदर बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स को रिजेंबल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनकी मूवमेंट और बहुत से अदर कैरेक्टर्स. इन सब के कॉमन कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं दैट दे ऑल आर द यूनिसेलुलर, दे आर ऑल मोटाइल एंड दे ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फिर आती है बात इन्हीं प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन की. प्रोटोजोआ को हम लोग जनरली इनके लोकोमोशन की बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं. इनमें 4 फाइलम है. ज़ूफ्लैजिलेट्स, जिसकी कॉमन एग्जाम्पल ट्राइपैनासोमा है, और ये वो होते हैं जो कि आपके अंदर स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं. फिर आते हैं सार्कोडीन्स, जिनकी एग्जाम्पल में अमीबा है. देन वी हैव सिलिएट्स, जिनकी सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल पैरामीशियम होती है. और आखिर में हमारे पास हैं स्पोरोजोआस, और जिनकी सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है, यानी ये वही प्लाज्मोडियम जो कि ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कॉज करते हैं. ये तो थे एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट. अब हम बात करते हैं प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट की, विच आर दी एल्गी. अगर हम एल्गी को देखें तो दे रिजेंबल द प्लांट्स बिकॉज दे बोथ हैव द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दैट अलाउ देम टू डू द फोटोसिंथेसिस. ये यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक डाइवर्स होते हैं. एल्गी आर प्राइमरली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट इज द इग्लूनाइट्स, सेकेंड आर द डायटम्स, थर्ड हमारे पास है ग्रीन एल्गी, और आखिर में हमारे पास आते हैं ब्राउन और रेड एल्गी. अगर आप इन सब को देखें तो एल्गीज आर द वन दैट आर प्रेजेंट मोस्टली इन द वाटर,
और ये पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जानवरों को फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया एनिमल्स और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट ये वो प्रोटिस्ट होते हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई से रिजेंबल करता है, यानी ये फंजाई की तरह जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, लाइक फंजाई दे आर द हेटेरोट्रॉप्स, मीनिंग दैट दे ऑब्टेन देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन थ्रू द सॉइल, और फिर इसके अंदर जो है ये रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स which are myxomycota that is commonly known as slime mold और ओमाइकोटा जिसको हम प्राइमरी वाटर मोल्ड कहते हैं। इसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटिस्ट की इन द ह्यूमन वर्ल्ड। प्रोटिस्ट आर यूज्ड इन द मैनी डिफरेंट थिंग्स, फॉर एग्जांपल फूड के अंदर, कॉस्मेटिक्स में। फोटोसिंथेटिक एल्गी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन, और फिर ये यूज होते हैं टू प्रोड्यूस दी बायो प्लास्टिक, मेडिसिन्स एंड एनिमल्स फीड। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड किंगडम की, जो कि है फंजाई। अनलाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स, फंजाई आर द वन दैट फीड ऑन द डेड मटीरियल, इसीलिए हम इनको डिकम्पोजर कहते हैं। वी डिफाइन फंजाई एज द किंगडम ऑफ यूजुअली मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन फूड बाय हेटेरोट्रॉफिक मेथड। It means that they obtain the food by secreting the enzymes that convert the complex organic material into simpler one. अगर हम दुनिया में देखें तो scientists have discovered approximately 1.5 million of the species of the fungi, और इनकी स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। ये तो थी फंजाई की कैरेक्टर्स। फंजाई आर यूनिक, ब्यूटिफुली वियर्ड एंड समटाइम्स दे आर डेडली बिकॉज ऑफ देयर पॉइजन। हर किंगडम की तरह फंजाई के ऑर्गेनिज्म से कुछ कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं। द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द फंजाई आर, सम फंजाई आर सिंगल सेलुलर while other are multicellular. The cell walls of the fungi contain chitin. Multicellular fungi have hyphae and the mode of nutrition is heterotrophic. लेकिन ये एनिमल्स या ह्यूमंस की तरह फूड को, लिविंग मैटर को इंजेस्ट नहीं करते, बल्कि अगेन दे यूज द डेड मटीरियल। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई की। फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और ये ग्रुप्स जो हैं ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला ग्रुप जो आपकी बुक में मेंशन है उसका नाम है जाइगोमाइकोटा। द फाइलम जाइगोमाइकोटा इज ऑल्सो नॉन एज कॉन्जुगेटिंग फंजाई। दे आर गिवन दिस नेम क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्चुअली बाय कॉन्जुगेशन मैथड। इनकी कॉमन एग्जाम्पल में ब्लैक ब्रेड मोल्ड है। फिर आते हैं हमारे पास एस्कोमाइकोटा। ये कॉमनली कॉल करते हैं सैक फंजाई, यानी कि इनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये सैक लाइक होते हैं जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इनकी कॉमन एग्जाम्पल में ट्रफल्स और यीस्ट हैं। आखिर में हमारे पास बेसिडोमाइकोटा आते हैं, इनको हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। इनकी कॉमन एग्जाम्पल में मशरूम, शेल्फ फंजाई, रस्ट और स्मट। जैसा कि आपको बताया मैंने कि फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स, इसीलिए ये यूनिवर्स में यानी कि एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं विद अदर ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप टू टाइप्स के हैं। द फर्स्ट वन इज नॉन एज लाइकन। लाइकन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड द फंजाई। लाइकन में एज यू नो दैट एल्गी आर द वन दैट आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, यानी कि ये अपनी फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो फंजाई जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं एल्गी को, और इन रिटर्न एल्गी उन्हें फूड प्रोवाइड करते हैं। इन द डायग्राम यू कैन क्लियरली सी दैट के जो ग्रीन बॉल्स हैं वो एल्गी को रिप्रेजेंट करी, और उनके ऊपर और नीचे लॉन्ग हाइफे हैं जो कि येलो कलर के फंगस को रिप्रेजेंट करें। सेकेंड रिलेशनशिप जो है फंजाई और रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स में होते हैं, और इस रिलेशनशिप को हम माइकोराइजे कहते हैं। इस रिलेशनशिप में फंजाई प्लांट्स के साथ एसोसिएट होता है, यानी फंजाई प्लांट्स की सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है बाय इट्स ओन हाइफे। प्लांट्स के जहाँ पे भी ट्रीज होंगे वहाँ पे फंजाई होगा, और फंजाई के लॉन्ग हाइफे प्लांट्स की रूट्स के साथ इंटरमिंगल करेंगे
और प्लांट्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से प्लांट मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद प्लांट्स इन रिटर्न में फंजाई को फूड प्रोवाइड करेगा। इन द डायग्राम यू कैन सी दैट कि ट्री के साथ आपको मशरूम्स नजर आ रहे हैं और मशरूम्स के लॉन्ग हाइफे प्लांट्स के रूट्स के साथ हेल्प कर रहे हैं ताकि प्लांट्स मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करें और फिर उसके बाद प्लांट जैसे ही शुगर प्रोड्यूस करते हैं वो अपनी रूट्स के साथ साथ हाइफे को भी कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई की। सबसे पहले देखें, फंजाई आर द रिसाइकलर ऑफ द न्यूट्रिएंट, यानी फंजाई हेल्प करते हैं अर्थ के बैलेंस को, यानी कि अर्थ के न्यूट्रिएंट बैलेंस को मेंटेन करने में बाय द रिसाइकलिंग ऑफ द डेड मटेरियल। अगर फंजाई एग्जिस्ट ना करें तो हमारी दुनिया में न्यू प्लांट्स यानी कि न्यू लाइफ स्प्राउट नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं एडिबल फंजाई की। हम सब ने पिज्जाज और स्पैगेटीज में मशरूम्स को खाया हुआ है और मशरूम्स यू ऑल नो दैट आर द फंजाई इन नेचर। सो हमारे पास ऐसी बहुत सी स्पीशीज ऑफ फंजाई है जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं, जिसमें ट्रफल्स, मशरूम और यीस्ट शामिल है। फिर आपने सुना होगा पेनिसिलियम इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, लेकिन क्या आपको पता है कि पेनिसिलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस? ये तो थे फंगस के एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस। अब हम बात करते हैं फंजाई के हार्मफुल इफेक्ट की ऑन द एनवायरनमेंट। इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन डिजीजेस को जो कि वो प्लांट्स और ह्यूमन में कॉज करते हैं। ह्यूमन में डिजीजेस में सबसे पहले एक लंग डिजीज होता है जिसको हम हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। इसके अंदर आपके एक सॉइल फंजाई के कुछ स्पोर्स रिलीज होते हैं और वो ह्यूमन इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके लंग्स में सर्टेन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसके बाद फंजाई स्किन के अंदर भी बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं, जिसमें एथलीट फुट सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के डिजीजेस की। फंजाई प्लांट्स में भी सर्टेन डिजीजेस कॉज करते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स और किसी भी दुनिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा $1 मिलियन का नुकसान होता है। इनमें सबसे कॉमन है पाउडरी मिल्ड्यू, स्मट्स और रस्ट। ये तो थे फंजाई के डिजीजेस। आपने याद रखना है कि फंजाई के प्लांट डिजीजेस पूरी क्रॉप्स को तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से उस इलाके के फार्मर्स और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर में पढ़ाए गए सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutoria.pk साइनिंग ऑफ। सी टेक केयर। अल्लाह हाफिज।